प्रिय साथियों, नमस्ते। आज हम वीडियो एक नए टॉपिक पर, जो राजनीति है, भारत की जो राजनीतिक है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, हमने इन पर हस्तक्षेप कब से करना शुरू किया और क्यों किया। आज से हम कुछ वीडियो पर कुछ एक सीरीज चलाएंगे और राजनीति पर भी बात करेंगे और अध्यात्म पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 2011 के आसपास की घटना है। मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस समय घोटाले पर घोटाले प्रतिदिन उजागर हो रहे थे। ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहे थे। तो इसी तरह कोयला घोटाले हो गए और मोबाइल नेटवर्किंग के आईटी घोटाले हो गए। इस तरह के जब घोटालों से घोटाले चल रहे थे और केस पर केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, यूपीए सरकार के, मनमोहन सिंह सरकार के, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की कि इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। वो भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा जब देखा कि देश त्रस्त है और इस पर कोई लगाम नहीं लग रही है, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। और ये बात जब दूसरे दिन पेपर में छपी, तो सुबह मैंने जब ये पेपर में ये बात मैंने पढ़ी समाचार पत्र में, तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, काफ़ी दुख हुआ। और जब स्वाभाविक है कि जब देश का संविधान, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जज ही अगर ये बात कहे, जो संवैधानिक पीठ की मुख्य संस्था है, अगर वही ये बात कहे कि इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, तो फिर भगवान को चिंतित होना स्वाभाविक है। और जब ये बात मैंने सुनी तो वाकई में मुझे बहुत ही चिंता हुई कि जब देश का सुप्रीम कोर्ट ही इतना लाचार है कि वह राजनीतिक पार्टियों पर, सरकार पर यह टिप्पणी कर रहा है कि इस देश को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से फिर भगवान को तो चिंतित होना स्वाभाविक है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात को लेकर के, और मैंने उस दिन से ठान लिया कि अब ये कांग्रेस सरकार को अब जाना होगा। लेकिन चुनाव 2014 में होने वाले थे और ये टिप्पणी 11-12 के आसपास की हुई थी, तो 2 साल बाकी थे, 2 साल 2.5 साल इस केस के बाद बाकी थे मनमोहन सिंह जी की सरकार का। और इसी बीच मनमोहन सिंह जी ने तुष्टीकरण की सारी हदें भी पार कर दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तो सारी हदें पार ही कर रहे थे। एक भाषण के दौरान, शायद लाल किले से ही 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन उन्होंने एक भाषण के दौरान उस दिन ये घोषणा कर दी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए आप लोग कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों है मुसलमानों का अधिकार? क्या इस देश के नागरिक नहीं है मुसलमान? क्या इस देश के नागरिक जो मुसलमान हैं उनके लिए कोई विशेष पैकेज संविधान में दिया गया है? कोई विशेष कॉन्ट्रैक्ट है? क्या इस देश के जो मुसलमान हैं वो क्या इस देश के दामाद हैं? क्यों उनके लिए विशेष अधिकार? क्यों प्रथम अधिकार उनका होगा? मैं समझता हूँ कि इस देश पर पहला अधिकार न हिंदुओं का, न मुसलमानों का, न सिख, न क्रिश्चियन, न ईसाई, किसी का भी नहीं। इस देश में पहला अधिकार उनका होना चाहिए जो इस देश के अनन्य भक्त हैं,
इस देश के प्रति पूर्ण रूप से वफादार हैं और इस देश के सच्चे भक्त हैं। सबसे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। तो ये टिप्पणी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी। उसके बाद 2014 का चुनाव आया। 2-2.5 साल मुझे भी इंतज़ार करने में काफ़ी दिक्कत हुई। ये सरकार क्योंकि मनमोहन सिंह की बोझ बन गई थी, पूरी तरह से ये सरकार बोझ बन गई थी और मैं इस सरकार को शीघ्र से शीघ्र हटाना चाहता था, क्योंकि जिस सरकार के ऊपर, जिस व्यवस्था के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान को फिर चिंतित होना होगा, विचलित होना होगा, अपने हाथों में इस देश की कमान लेनी होगी। और मैंने वही किया। और जब 2014 में चुनाव आया तो नरेंद्र मोदी को मैंने आगे किया और चुनाव लड़वाया। और मेरा 2014 में सबसे ज़्यादा फोकस उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, अगर मैं गलत नहीं तो 80 सीटें आती हैं और सबसे ज़्यादा सीटें यहीं से निकले, ये मेरी पहली प्राथमिकता थी। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि भारतीय जनता पार्टी शासन करे, कांग्रेस करे या कोई अन्य दल करे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस देश में जो भी शासन करे वह इस देश में पूर्ण रूप से इस देश के प्रति वफादार हो। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के कल्चर, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के जो मूल तत्व हैं, इनके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, किसी की तुष्टीकरण न करे। बस इस एक आदर्श देशभक्त सरकार मैं चाहता था और ये सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती थी। सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इस तरह के नेता भी इस पार्टी में मौजूद थे जो सच्चे देशभक्त हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी दैवीय शक्तियों का प्रयोग किया 2014 के चुनाव में और चारों तरफ मैंने अपनी दैवीय शक्तियों को तैनात कर दिया और सबसे ज़्यादा फोकस मेरा उत्तर प्रदेश पर था कि अधिकतम से अधिकतम सरकार सीटें सांसद उत्तर प्रदेश से बने। और ये मेरा पूर्ण रूप से लक्ष्य था, उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र रूप से केंद्र में सरकार बनाए और ऐसा हुआ भी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, कांग्रेस हाथ मलती रह गई और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। हालांकि ये अच्छा था कि एनडीए के बाकी घटक दलों को भी उन्होंने लिया, ये ठीक था, अच्छा भी था। लेकिन तो इसकी नींव कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार की जो पतन की शुरुआत है वो इस टिप्पणी से शुरू होती है कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी पर शुरू होती है कि इस देश को तो भगवान भी नहीं बचा सकते। बस यहीं से कांग्रेस पार्टी के पतन की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद अब इस देश की बागडोर मैंने अपने हाथों में ले ली और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मैंने केंद्र में बनवा दी। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। सभी पार्टियां हैरान थी, परेशान थी कि ये कैसे हो गया, पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बन गई, एक स्वतंत्र रूप से स्थायी सरकार भारतीय जनता पार्टी की कैसे बन गई। तो साथियों, आज का वीडियो मैं इतने यहीं पर रोकता हूँ। इसके बाद आगे फिर क्या हुआ, 2019 के चुनाव में क्या हुआ, 2017 के चुनाव में क्या हुआ, जो 2017 में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था उसमें मैंने कैसे हस्तक्षेप किया, ये आगे की वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और ये तो बस शुरुआत थी मेरी इस राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की। और ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूर्ण रूप से सत्य हैं, इसमें एक भी शब्द झूठ नहीं है, ना ही काल्पनिक है। 2014 के चुनाव से मैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और इस देश की व्यवस्था पर पूरी तरह से हावी हूँ और वही सरकार बना रही है जो
मैं चाह रहा हूँ। राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी है, इसके बारे में भी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो धैर्य से वीडियो देखिए ज़रूर और पूरा वीडियो देखिए। सारी रहस्य घाटन अब मैं कर रहा हूँ इन सारी वीडियो में। आगे तो मैं कुछ अन्य वीडियो में लगातार राजनीति पर अवश्य दूंगा।